नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज का लेक्चर 13 करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी मैं आज की क्लास में आपको हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूं, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, सेरिकल्चर हो गया या फिर इरिगेशन सिस्टम। कंप्लीट टॉपिक आपका आज कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश 1948 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे थे उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, साथ ही जो फार्मर्स है उन्हें रेलिवेंट टेक्नोलॉजी दी जा सके ताकि उनकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, और साथ ही जो भी वो क्रॉप लगाते हैं उससे वो एक प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट कर सके। उसके लिए आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश 1948 में किया गया था। अब आपके सामने बोर्ड में एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल मैंने कुछ रीजंस की वजह से बनाई है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में जो आपके मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं वो कितने परसेंटेज है। तो ये टेबल में आपका सारा डाटा दे रखा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए, वो कितना है 55,673, यानी 55,673 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो हिमाचल प्रदेश का एरिया है। अगर इसे मैं आपको कहूँ लाख हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए तो वो कितना होगा 55.67। ये क्या आपका लाख हेक्टर में जो अगर एरिया को है चेंज करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो 55.67 लाख हेक्टर एरिया है। अब 2010-11 में आपकी एग्रीकल्चर सेंसस हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में 9.61 लाख जो है फार्मर है। तो 9.61 लाख फार्मर्स हिमाचल प्रदेश में 2010-11 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, और उनके बाद एरिया कितना है 9.56 लाख हेक्टर उनके बाद टोटल एरिया है। तो जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, अब इसे जो कैटेगराइज किया जाता है फार्मर को कैसे किया जाता है, मार्जिनल होते हैं जिनके पास बिलो 1 हेक्टर यानी 1 हेक्टर से कम जमीन होती है। तभी मैंने हेक्टर में चेंज कर दिया। जो पूरा एरिया है हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है 55,673, जब हेक्टर में चेंज करोगे तो 55.67 लाख हेक्टर। तो टोटल जो फार्मर्स है वो है 9.61 लाख फार्मर्स, और उनके पास एरिया है 9.56 लाख हेक्टर। तो जो मार्जिनल फार्मर होते हैं उनके पास 1 हेक्टर से कम जमीन होती है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टर के बीच में जमीन होती है। सेमी मीडियम के पास कितनी होती है 2 से लेकर 4 हेक्टर के बीच में, और जो मीडियम हो गए उनके पास 4 से लेकर 10 हेक्टर के बीच में, और जो 10 हेक्टर या उससे ज़्यादा के अगर जमीन होती है तो वो कैसे होते हैं, वो लार्ज फार्मर्स होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हिमाचल प्रदेश में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स कितने हैं। तो मार्जिनल कितने 6.70 लाख जो हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, और स्मॉल कितने 1.75 लाख जो हैं वो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं। तो अगर परसेंटेज में आप देखोगे तो 69.8% और 18.2%, जब इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 88%। यानी यही आपका क्वेश्चन आ रखा था, और उसका आंसर क्या है, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हिमाचल प्रदेश में वो है 88%। जब दोनों परसेंटेज को ऐड करोगे तो 88% आएगा। यानी हिमाचल प्रदेश के जितने भी फार्मर्स हैं उसमें से 88% कैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिन पर 2 हेक्टर से कम जमीन है। फिर अगर आपसे बोलें कि सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स कितने हिमाचल प्रदेश में, तो 8.8% है, 2.9%, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 11.7%। 11.7% यानी टोटल फार्मर्स में से 11.7% कैसे हैं सेमी मीडियम एंड मीडियम, जिनके पास एरिया कितना है। अगर उनसे पूछे कि एरिया कितना है, उनके पास कितनी ज़मीन है, तो वो है 24.1% प्लस 16.4% जो हो जाता है 40.5%। यानी सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के पास ज़मीन कितनी है 40.5%। तो जो भी टोटल एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें से 40.5% उन्हीं के पास है। फिर लार्ज फार्मर्स आते हैं। लार्ज फार्मर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में 0.34% है। तो आप एरिया देख सकते हैं टोटल कितने हैं 0.34% जो है वो लार्ज फार्मर्स है, और एरिया है उनके पास 5.3%। तो टोटल जो लैंड है जो आपका 9.56 लाख हेक्टर एरिया है फार्मर्स का, उसमें से 5.3% किसके पास है, लार्ज फार्मर्स के पास है। तो ये टेबल आपकी इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स कितने हिमाचल प्रदेश में, तो वो है 88%। तो ये टेबल का बस इतना ही से काम था। बाकी मैं आपको टैब में ले चलता हूँ। टैब में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, इरिगेशन सिस्टम, एकदम डीप में आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से हम टैब को देखते हैं। आज की लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने 100+ हिमाचल की इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रखे हैं जो भी हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहले तो इस डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देख लो, उसके बाद वो जो एमसीक्यू सीरीज है उसे लगाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बना रखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले आपको एरिया बताया था मैंने, कितना था 55,673 यानी 55,673
673 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया था। अगर आप इसे हेक्टर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 55.67 लाख हेक्टर। हिमाचल प्रदेश में टोटल फार्मर्स कितने हैं 9.61 लाख फार्मर्स, और उनके पास एरिया यानी उनके पास लैंड कितना है वो है 9.55 लाख हेक्टर उनके पास लैंड है। अगर एवरेज निकाले कि एवरेज उनके पास कितना लैंड है तो वो है 1 हेक्टर। तो ये सारा जो डाटा था मैंने टेबल में आपको समझा दिया था, तो टेबल में अच्छे से हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली है। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल एरिया है उसका 10 से लेकर 12% जो एरिया उसमें आपकी कृषि की जा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है टोटल उसका 10 से लेकर 12% में जो आपकी खेती बाड़ी की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया में से कितने जो परसेंट एरिया है उसमें आपकी कृषि की जा सकती है। तो ऑप्शन में आपको 10% लिखा होगा, 20, 30 और 40। तो आपका आंसर क्या होगा 10%। तो 10 से 12 के बीच में ही आपका जो है जिसमें कृषि की जा सकती है। तो ये 10 से 12 का जो परसेंट है उसमें भी आपका 83.10% जो एरिया है उसमें आपके फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कौन सी फूड ग्रेन उगाई जाती है वीट। वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं गेहूँ। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो गेहूँ के अंडर ही आता है हिमाचल प्रदेश में। तो 38.5% जो एरिया है वो उसमें गेहूँ उगाई जाती है। मेज़ आपका मक्का हो गया, ये 31.6% में उगाया जाता है। पैडी का एग्जाम्पल राइस हो गया, तो राइस कितना 8.6% जो एरिया उसमें राइस उगाया जाता है। बार्ले यानी जौ ये 2.7% एरिया में, और अदर फूड ग्रेन्स है वो 1.7% एरिया में। तो टोटल जो 10-12% एरिया है जिसमें खेतीबाड़ी की जा सकती है हिमाचल प्रदेश की जो सुटेबल है खेतीबाड़ी के लिए उसका 83.10% पे आपके फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं। तो ये सारा डाटा यहाँ दे रखा है, पीडीएफ में तभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया क्योंकि ये इतना सारा डाटा है एक बारी में याद नहीं होता, तो इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, रिविजन लगता है, तभी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ ताकि आप बाद में भी इन चीज़ों को पढ़ सको। फिर मैंने आपको टेबल जो सबसे पहले कराई थी बोर्ड में उसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स है हिमाचल प्रदेश में कितने हैं 88%। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अगर हम बात करें सेमी मीडियम मीडियम फार्मर्स तो वो है 11.7%। अगर बोले उनका एरिया कितना है तो वो 40.5% एरिया उनके पास है। अगर हम लार्ज फार्मर्स की बात करें तो वो कितने हैं 0.34%। तो मैंने आपको बताया था 9.61 लाख जो है फार्मर्स हैं उसमें से 0.34% कैसे है लार्ज फार्मर्स जिनके पास एरिया है 5.3%। तो ये सारा जो चीज़ें हैं टेबल में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी हम और चीज़ें देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी खेती बाड़ी है वो कितनी हाइट में एल्टीट्यूड में होती है, तो वो होती है 240 मीटर से 4250 मीटर के बीच में होती हैं। और आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो आप बताइए कब किया था। तो 1948 में इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मर्ज कर देते हैं कब 1950 में, और बाद में 1952 में इसे सेपरेट डिपार्टमेंट फिर से बना दिया जाता है। और 1970 में जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है उसे एग्रीकल्चर ऑफ डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाता है। तो एक और चीज़ जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका हेडक्वार्टर आपका शिमला में है। इसे सबसे पहले इस्टेब्लिश 1948 में किया, 1950 में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल जाते हैं और 1952 में से फिर से सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं। और 1970 में क्या होता है हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसे एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या हो गया आपके जो फ्रूट्स आते हैं जैसे मैंगो हो गया, पल्म हो गया, एप्पल हो गया, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हॉर्टिकल्चर वाला करेंगे। अभी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल एरिया है यानी पूरी कंट्री का अगर एरिया देखें उसमें से हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया है वो है 7%, यानी टोटल जो कंट्री है उसका 7% एरिया हिमाचल प्रदेश है। और टोटल पॉपुलेशन अगर इंडिया की देखें तो उसमें से 0.5% जो आपकी पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है हिमाचल प्रदेश में रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लास्ट बार 2011 में आपकी जनगणना हुई थी और जो हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्रीकल्चरल एरिया उसका 18% एरिया उसे इरिगेट किया जाता है। और अगर 1950 की बात करें तो उस समय जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी 240 रुपीज़ थी। और जो हिमाचल प्रदेश या फिर इंडिया की बोलो जो जीडीपी कैलकुलेट करता है वो कौन करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसकी जीडीपी जो इंडिया की जीडीपी है उसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ गया जो मेजर क्रॉप्स होती है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जैसे मेज होगी मक्का, तो मक्का की वेराइटीज़ आपको पता होना चाहिए हिम 123, विजय अंबर, BL 78। तो ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, ये वेराइटीज़ आपसे पूछ लेते हैं। अगर वीट की बात करें वीट किसे बोलते हैं गेहूँ को, तो जो गेहूँ है उसकी आपकी वेराइटीज़ कौन सी है RR21, कल्याण सोना, सोनालिका। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सोनालिका, कल्याण सोना, RR21 किसकी किस में है, तो किसकी इसमें ये वीट की जो है किस में है। वैसे ही आपकी जो वीट है वो सबसे ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है, उसके बाद कौन सी लगाते हैं मेज लगाई जाती है, उसके बाद राइस लगाई जाती है। तो नीचे देखिए राइस में आपका क्या लिख रखा है, राइस आपकी जो है वो 8.6% एरिया में जो है उगाई जाती है। और राइस थर्ड प्लेस लेती है हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट कौन सी सबसे ज़्यादा एरिया में वीट लगती है, फिर उसके बाद मक्का जो आपकी मक्का को बोलते हैं आपकी मेज, फिर राइस आपकी लगती है
जो पैडी में भी आ जाती है, पैडी का एग्जाम्पल है राइस। फिर पोटैटो है आपकी, जो पोटैटो है हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, सीड ऑफ पोटैटो, होम ऑफ सीड पोटैटो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो भी बोलते हैं। एक सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है, कुफरी में, कुफरी कहाँ, शिमला में पड़ता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, तो शिमला के कुफरी में हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपकी कुफरी चंद्रमुखी हो गई, कुफरी जीवन हो गई, ये किसकी किस्में, तो ये किसकी, ये आलू की किस्में, पोटैटो की किस्में, ठीक है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जीवन, ये किसकी किस्में थी, ये आपकी पोटैटो यानी आलू की किस्में हैं। तो जो वेराइटीज है ये आपको सारी याद करनी है, कोई भी आपकी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या, जिंजर है। तो आपकी जो अदरक है वो सिरमौर में सबसे ज़्यादा होती है, जिंजर कहाँ होती है, सिरमौर में होती है अदरक सबसे ज़्यादा। और हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक है, अगर पूरी कंट्री में देखिए, केरला के बाद 7वें स्थान में आती है, दूसरे स्थान में आती है जिंजर प्रोडक्शन में, अदरक के उत्पादन में केरला के बाद दूसरे स्थान में आती है पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश। फिर टोमेटो है, टोमेटो की वेराइटीज़ भी बतानी चाहिए, एक सोलन लालिमा है, हिमसोना है, 200+ है। तो ये आपकी सोलन जो टोमेटो है उसकी किस्में यानी टमाटर की किस्में हैं। जो सोलन जिला है वहाँ पर सर्वाधिक टमाटर होता है, सर्वाधिक जो सोलन जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टमाटर है उसका उत्पादन होता है। तो ये भी याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। तो टोमेटो जो है आपका सबसे ज़्यादा यानी टमाटर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोलन में उसका उत्पादन होता है। फिर ब्रिंजल है, इसकी किस्में आपको पता होनी चाहिए, अर्का निधि HHR, अर्का केशव HHR, तो ये इसकी किस्में हैं ब्रिंजल की। कॉलीफ्लावर की क्या है, पलम उपहार। तो ये सारी आपको वैरायटीज़ पता होनी चाहिए, कोई भी अगर आपका हाई लेवल एग्जाम होगा या फिर लो लेवल होगा वहाँ पर आपकी वैरायटीज़ पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर आपकी जो सोलन है उसे हिमाचल प्रदेश की मशरूम डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो मशरूम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, वो है सोलन। और एक आपका पालमपुर में मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, पालमपुर में 1985 से, जिसमें डच टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है मशरूम की प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, पालमपुर में 1985 से, जिसमें डच टेक्नोलॉजी यूज़ की है किसके लिए, मशरूम प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। फिर है कुट, तो कुट है ये आपकी लाहौल स्पीति कुल्लू किन्नौर यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लाहौल स्पीति में जो कुट है उसकी जो है खेती बाड़ी वो कब शुरू हुई, तो जो उत्पादन है वो 1925 में शुरू हुआ था लाहौल स्पीति में कुट का। फिर फ्लैक्स है, ये किस लिए यूज़ होता है, एक स्विंग थ्रेड और रोप्स बनाने के लिए। इसकी किस्में क्या क्या है, जीवन है, नगरकोट है, अयोगी है, बिलिंका है, तो ये सारी इसकी किस्में हैं। फिर आपकी एग्रीकल्चर स्कीम्स है, जैसे कि आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम होगी, ये 1999 से 2000 के बीच में आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हिमाचल दर्पण में दी हुई है कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई, तो 1999 से 2000 के बीच में। एक पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये कहाँ है, ये शिमला में है। बायो कंट्रोल लेबोरेटरी पालमपुर में भी है और एक मंडी में भी है। फिर फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है, ये मशोबरा और सुंदरनगर में है। फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर ये इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर का है मशोबरा एंड सुंदरनगर में। तो सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है पीडीएफ में, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। आपका एक यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो वेस्ट जर्मनी है उसके सहयोग से एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कहाँ पर, मंडी में 1962 से। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मंडी में चलाया जा रहा है, वो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, तो वेस्ट जर्मनी की। तो सारी चीज़ें पढ़नी, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया हॉर्टिकल्चर का। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200+ रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962880 पर अभी व्हाट्सएप करें। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो मोस्ट डेवलप्ड एरिया कौन सा आता है, जो हाइट है वो कितनी हाइट में जो सबसे ज़्यादा आपकी हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स लगाए जाते हैं वो 1200 से लेकर 2400 मीटर। तो इसमें आपका मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल हो गया, शिमला हो गया, सोलन, सिरमौर, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम फ्रूट एरिया आता है। और जो लाहौल स्पीति है यहाँ पर आपको सबसे कम हॉर्टिकल्चर यानी जो एरिया है हॉर्टिकल्चर के अंडर वो आता है। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की जो सबसे पहले बाग लगाया गया था वो RC ली द्वारा लगाया था कुल्लू में। तो कब लगाया था, 1870, ये डेट भी याद रखना। और जो RC ली थी इन्होंने कैसे
किस टाइप की जो है आपके सेब लगाए थे, वो ब्रिटिश किस्म के लगाए थे। तो ब्रिटिश किस्म के जो सेब है वो आरसी ली ने कुल्लू में 1870 में लगाए थे। फिर आपका एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, ये कहाँ पर है, कोर्ट्स गार्डन के नाम से है, मशोबरा में। तो फ्रूट रिसर्च स्टेशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कहाँ है, ये कोर्ट्स गार्डन जो कि मशोबरा में है। जो ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए गए थे हिमाचल प्रदेश से, उससे ज़्यादा जो है एनकरेजमेंट मिली नहीं, ज़्यादा पसंद नहीं आया लोगों को। तो फिर उसके बाद आपका क्या होता है, 1918 में ये सैमुअल इवान स्टोक्स है, जो बाद में अपना नाम चेंज करके सत्यनारायण स्टोक्स भी रख लेते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनके बारे में पता लगेगा। तो ये 1918 में जो है अमेरिकन वैरायटी के जो है सेब कहाँ लगाते हैं, शिमला के कोटघर में। तो सैमुअल इवान स्टोक्स जो है अमेरिकन किस्म के जो सेब हैं वो 1918 में शिमला के कोटघर में लगाते हैं। फिर आपका और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसमें क्या पता होनी चाहिए, जैसे पीच हो गया, पीच किसे बोलते हैं, आड़ू को। तो जो राजगढ़ है सिरमौर में, उसे क्या बोलते हैं, पीच बॉल ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ठीक है, पीच बॉल ऑफ एशिया कैसे बोलते हैं, राजगढ़ सिरमौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीच बॉल ऑफ एशिया कैसे बोलते हैं, जो कि राजगढ़ है, राजगढ़ को बोलते हैं, जो कि सिरमौर में। पीच क्या होता है, आपका आड़ू होता है। और जो राजगढ़ में आपके पीच लगाने के जो इंट्रोडक्शन, जो क्रेडिट दिया जाता है, किसे दिया जाता है राजगढ़ में पीच लगाने का, वो वाई एस परमार यानी यशवंत सिंह परमार को दिया जाता है। फिर आपकी ऑलिव है, ऑलिव की जो कल्टीवेशन है हिमाचल प्रदेश में, वो किसकी असिस्टेंस से चलाई जा रही है, वो इटालियन गवर्नमेंट, यानी इटालियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ऑलिव कल्टीवेशन की हिमाचल प्रदेश में। फिर सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन आपका किन्नौर में उगाया जा रहा है, लाहौल स्पीति में भी उगाया जा रहा है। आलमंड आपका, बादाम आ गए, इनकी आपको किस्में पता होनी चाहिए, जो आपकी किस्में दे रखी है, तिलांगी सिलेक्शन, रिब्बा सिलेक्शन, तो ये आलमंड की जो आपकी है किस्में हैं। फिर पिस्ताशियो है, ये आपका किन्नौर में उगाया जा रहा है। कीवी है, इसकी आपकी किस्में दे रखी है, एलिसन, मोंटी, एबॉट, हवार्ड, ब्रोंक, तो ये आपकी किस्में दे रखी है। फ्रूट्स की बात करें, अगर एप्पल बोले, एप्पल सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो कहाँ होता है, ये शिमला में होता है। एप्पल सबसे ज़्यादा शिमला में होता है। जो आपका पोटैटो है वो भी कहाँ होता है, वो आपका शिमला में होता है। ठीक है, पोटैटो भी शिमला में सबसे ज़्यादा होता है और एप्पल भी शिमला में सबसे ज़्यादा होता है, अगर हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में देखें। फिर प्लम है, जो प्लम है ये सबसे ज़्यादा कुल्लू में होता है। चेरी कहाँ होता है, चेरी शिमला में होता है सबसे ज़्यादा। तो सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ दे रखा है। तो आलमंड जो आपके बादाम है ये शिमला में सबसे ज़्यादा होते हैं। वॉलनट जो आपके अखरोट हो गए, अखरोट कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, ये सिरमौर में होते हैं। मैंगो की बात करें, आम कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, ये कांगड़ा में होते हैं। लीची कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, ये भी कांगड़ा में होती है। तो सारे इंपॉर्टेंट आपके देख हैं। गुआवा हो गया, ये भी कांगड़ा में होता है सबसे ज़्यादा। ग्रेप्स की बात करें, जो अंगूर है वो किन्नौर में सबसे ज़्यादा होते हैं। रिब्बा जो आपकी जगह है जिसे लैंड ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर है, वो आपकी किन्नौर में ही है। तो फिर पोमग्रेनेट हो गया, ये आपका कुल्लू में होता है सबसे ज़्यादा। तो सारी डिटेल दे रखी है आपकी पीडीएफ में। अब हम फिशरीज़ की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो फिश है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती है, जैसे कि आपकी एग्जॉटिक ट्रॉट हो गई, माशीर हो गई, स्नो ट्रॉट हो गई, लोचेस हो गए, आपकी मिर क्रॉफ हो गई। तो ये सारी आपकी जो है फिश की वेराइटीज़ हिमाचल प्रदेश में मिलती है। जो आपकी ट्रॉट ब्रीड है फिश की, वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किसने की थी, 1909 में की थी, श्री एम.एल. होगल ने। तो जो श्री एम.एल. होगल है, इन्होंने जो ट्राउट ब्रीड है फिशरीज की, वो हिमाचल प्रदेश में 1909 में जो है इंट्रोड्यूस की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको फिश फार्म पता होना चाहिए। जो आपके ट्राउट फिश फार्म है ये कहाँ पर है, तो एक आपका पतली कूल है, ये कुल्लू में पड़ता है, यहाँ पर आपका ट्राउट फिश फार्म मिलेगा। बथेर हैचरी है, ये आपका कुल्लू में है। बरोट कहाँ है, बरोट मंडी में पड़ता है, तो बरोट ट्राउट फार्म कहाँ है, ये मंडी में है। होली ट्राउट फार्म आपका चंबा में। फिर ट्राउट फार्म धामवारी, ये शिमला में। ट्राउट फार्म सांगला कहाँ है, किन्नौर में। तो ये सारे आपके ट्रॉट फिश फार्म्स हैं। फिर काफ जो आपको मिर कार्प मैंने बताई थी ब्रीड फिश की, तो वो एक आपका जो फार्म है वो दियोली बिलासपुर में है। फिर अलसू फार्म मंडी में है। एक आपका कांगड़ा फार्म भी है, सुल्तानपुर फार्म भी है। तो ये सारे आपके जो है मिर कार्प के जो ब्रीड है फिश की, उसके फार्म हैं। अब हम सेरिकल्चर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सिल्क का जो है वो उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्क का जो है वो उत्पादन किया जाता है। फिर यहाँ पर 9 सिल्क यार्न जो है यूनिट्स भी हैं। 3 आपकी कांगड़ा में है, 3 बिलासपुर में है, 1 मंडी और 1 ऊना और 1 हमीरपुर में है। नेक्स्ट आपका कांगड़ा टी आता है। तो जो टी प्लांटेशन है वो कांगड़ा में स्टार्ट कब हुई, 1850 में स्टार्ट हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कांगड़ा में जो टी प्लांटेशन है वो कब स्टार्ट हुई, तो 1850 में स्टार्ट हुई है। फिर आपके जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन जेमसन थे, इन्होंने दिल्ली टी एस्टेट जो है उसे बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। बाद में उसका नाम चेंज करके क्या हो जाता है, निशान टी एस्टेट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली टी एस्टेट है वो किसने बनवाया था, वो थे जेमसन। बाद में उसका नाम चेंज करके निशान टी एस्टेट रखा। और जो विलियम
विलियम जेमसन है, इन्होंने ही जो चाइनीज ग्रीन टी है उसे इंट्रोड्यूस किया था हिमाचल प्रदेश में। तो विलियम जेमसन ने चाइनीज ग्रीन टी को इंट्रोड्यूस किया था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कितने एरिया को इरिगेट करता है, तो 15,287 हेक्टर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अब ये तो सबको पता होता है शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मगर इसमें जो एलाइड का एग्जाम था वहाँ पूछा गया था कितने एरिया को वो इरिगेट करता है, तो 15,287 हेक्टर जो लैंड है उसे वो इरिगेट करता है। और हिमाचल प्रदेश का जो भी टोटल एग्रीकल्चर एरिया उसका 18% है जिसे जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो मिलती है, इरिगेशन जो है वो दिया जाता है। बाकी 82% में अभी भी जो है वो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। फिर आपकी मीडियम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिद्धार्था इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, ये भी कांगड़ा में है। चांगर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये कहाँ है आपका, ये बिलासपुर में पड़ता है। बल वैली लिफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट ये आपको मंडी में पड़ता है। फिर आपका जो है भभोर साहिब इरिगेशन प्रोजेक्ट ये आपका नंगल डैम में पड़ता है। फिर बलद्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका मंडी में पड़ता है। तो आपकी सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर दे रखें। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर एचपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड वो सेटअप 1984 में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका नालगढ़ में 27 अक्टूबर 2010 को इस्टेब्लिश किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 1972 को। तो सारी आपके बता रखे इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश फिशरीज एक्ट कब हुआ, 1976 में हुआ। एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुई, 1972 में। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मैंने डाल दी है जो भी आपको इकोनॉमी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बता दी। अब आपको एक बार आपने वीडियो देख लिया, आपको चीज़ें समझ आ गई, एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, एक बार खुद भी पढ़ लेना। तो जो बारीकी से आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो भी बीच में छोटी चीज़ रह गई होगी वो भी आपको अच्छे से पता लग जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में जो है आपका एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हुए हैं। तो उस वीडियो को देखोगे आपके सारे जो एमसीक्यू है आप एकदम सही कर दोगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी। तो साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। डेली 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेस होती है, इवनिंग में 5 से 10 की टाइमिंग है। और जो आपका लाइव क्लासेस है वो डेली रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग हर एक सब्जेक्ट की हम लाइव क्लासेस देते हैं। स्टडी मटेरियल सारा आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज एक कंप्लीट सोर्स रहने वाला है जिसके बाहर आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, बुक तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट एग्जाम्स पिछले कई सालों से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी जो तैयारी है वो दूसरे स्टूडेंट से बेहतर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए, वहाँ से आप हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।